बिहार में हुआ जीत आपने न्यूज़ फोर नेशन पर। बिहार में नई सरकार बनी है और नई सरकार में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अब मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार बिहार के विकास की बात हो या फिर बिहार की कानून व्यवस्था की बात हो, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देखिए, कल सम्राट चौधरी पहली कैबिनेट की बैठक करते हैं और पहली कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगती है। और अब सम्राट चौधरी लोगों से जुड़ने के लिए देखिए किस तरीके से जनता की शिकायत दूर करने के लिए अब जनता दरबार आज लगाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के ठीक दूसरे दिन ही सम्राट चौधरी ने जनता दरबार बुलाया था। बिहार के कोने कोने से लोग अपनी शिकायत लेकर बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे थे। सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया था कि अब बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर होगा, बिहार में कानून का राज है, लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब दूसरी बार देखिए, मुख्यमंत्री बनने के ठीक दूसरी बार आज फिर से जनता दरबार लगाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ये सम्राट चौधरी का यूएसपी है कि अब लोगों से जुड़ने का जो है एक नया तरीका है। हालांकि इससे पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे तब भी जनता दरबार लगाया करते थे। और अब जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, खुद सम्राट चौधरी अब जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश। कहा जा रहा है कि बिहार के कोने कोने से लोग अपनी शिकायत लेकर सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे और अपनी शिकायत सीधे बिहार के मुख्यमंत्री से करेंगे। और लोगों की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी परेशानी दूर करेंगे। हालांकि बीते दिन ही मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना लौटे हैं। कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनने के 6 दिन ही हुए, उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने के बाद वो आरएसएस दफ्तर पहुंचते हैं। हालांकि आरएसएस दफ्तर जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनकी मुलाकात होती है और इसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात दिल्ली में होती है। कहा यह जा रहा था कि बिहार में आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार होना है और कैबिनेट विस्तार को लेकर वो दिल्ली में थे। लेकिन बड़ी खबर ये आई कि दिल्ली में जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं थे, बंगाल चुनाव में व्यस्त है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में चुनाव समाप्त होने के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और ऐसे में माना यह जा रहा था कि जब सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना वापस लौटेंगे तो तमाम मंत्रियों का जो लिस्ट है वो लेकर लौटेंगे। लेकिन कल देखिए किस तरीके से जब सम्राट चौधरी दिल्ली से वापस पटना आते हैं, सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद है, उनसे उनकी मुलाकात होती है। कहा जा रहा था कि लंबी बातचीत हुई, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई होगी। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं और देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि कई मिनटों की इन दोनों की मुलाकात होती है। और इसके बाद सम्राट चौधरी अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद से पहले कैबिनेट की बैठक करते हैं और इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। कहा यह है कि इस कैबिनेट बैठक में बिहार के कानून व्यवस्था हो, बिहार की शिक्षा हो, बिहार के विकास, इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। नीतीश कुमार के जो किए हुए काम थे उस योजनाओं पर की भी समीक्षा हुई। और अब देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगाई और कहा यह कि आज अब बिहार के लोगों से मुलाकात करेंगे, बिहार के लोगों की समस्या को समझेंगे, सुनेंगे। जनता दरबार के जरिए सम्राट चौधरी बिहार के लोगों से आज जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।